आप सभी को विभव देव शुक्ला का सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं दुनिया बस, जहां हम आप सभी के लिए लेकर आते हैं तमाम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। ओलंपिक का आगाज होने में गिनती के कुछ दिन बचे हैं। जापान की राजधानी टोक्यो खेल के महासमर के लिए तैयार है। इस दौरान एक और बात है जो नज़रअंदाज नहीं की जा सकती है, कोरोना महामारी। आयोजक लगातार प्रयास कर रहे हैं कि खिलाड़ियों को कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रखा जाए। एक प्लेबुक भी जारी की गई थी जिसमें खिलाड़ियों और उनके स्टाफ के लिए नियम कायदों का ब्यौरा दिया गया था। खिलाड़ियों को सुरक्षित रखने की तमाम कोशिशों में एक अनोखी पहल सामने आई है। नाम है एंटी सेक्स बेड। बात का एक बड़ा हिस्सा नाम से ही साफ है। ऐसा बेड जो खिलाड़ियों या उनके साथ आए स्टाफ को शारीरिक संबंध बनाने से रोकेगा, यानी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ पर लगाम लगाएगा। 23 जुलाई से टोक्यो में ओलंपिक का आगाज़ हो रहा है। दुनिया भर से 90,500 लोग यहाँ पहुँचने वाले हैं। इसमें 11,500 खिलाड़ी, 79,000 कोच और सपोर्ट स्टाफ शामिल हैं। दुनिया कोरोना महामारी से पूरी तरह उबर नहीं पाई है। ऐसे में आयोजकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि संक्रमण न होने पाए। इसका एक तरीका ये है कि युवा खिलाड़ियों के बीच बनने वाले संबंध पर लगाम लगे, यानी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जाए। लिहाजा खेल गांव में सभी खिलाड़ियों के लिए एंटी सेक्स बेड लगाए गए हैं। ये बेड कार्डबोर्ड से बनाए गए हैं। इनकी खासियत ये है कि एक ही व्यक्ति का भार सह सकते हैं। बेड पर एक से ज़्यादा इंसान के आते ही वो खुद ब खुद टूट जाएगा। बेड बनाने वाली कंपनी एयरवीव का दावा है कि यह बेड पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। लेकिन हल्का होने का मकसद सिर्फ पर्यावरण नहीं है। खिलाड़ियों के लिए लगभग 18,000 बेड तैयार किए गए हैं। ओलंपिक के बाद ये बेड बर्बाद नहीं होंगे, बल्कि इन्हें कारखानों में भेजकर पेपर में बदल दिया जाएगा। बेड में लगे गद्दों से प्लास्टिक के उत्पाद तैयार किए जाएंगे। एक मीडिया समूह में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक हर बिस्तर लगभग 200 किलो का भार सह सकता है, बशर्ते उस पर एकाएक या ज़्यादा हलचल ना हो। कोरोना के हालातों को देखते हुए ये बेड तैयार किए गए हैं। हालांकि ओलंपिक में शामिल होने वाले कई खिलाड़ी इससे खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि अगर बेड टूट गए तो क्या हम ज़मीन पर सोएंगे। कुछ का ये भी कहना है कि बिस्तर पतले हैं, इसलिए आरामदायक नहीं है। इसके बावजूद अगर कोई खिलाड़ी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे ओलंपिक से बाहर किया जा सकता है। कुछ समय पहले ओलंपिक ऐसे ही एक मसले को लेकर चर्चा में था। टोक्यो ओलंपिक में खिलाड़ियों के बीच 1.6 लाख कॉन्डम बांटे जाने हैं, यानी हर खिलाड़ी को लगभग 14 कॉन्डम। ये प्रक्रिया नई नहीं है, ऐसा 1988 से हो रहा है, लेकिन इस बार कॉन्डम दिए जाने का समय अलग होगा। अब तक ये खेलों के पहले बांटे जाते थे, लेकिन इस बार खिलाड़ियों को विदाई के वक्त बांटे जाएंगे। 1988 में इसकी शुरुआत के पीछे की वजह ये दी गई थी कि HIV एड्स जैसी गंभीर बीमारियों के प्रति जागरूकता हो। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इस पर कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि खिलाड़ी उसका इस्तेमाल करने की बजाय उसे प्रतीक के तौर पर अपने देश वापस ले जाएं, जिससे HIV एड्स जैसी गंभीर बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके। इतनी कोशिश की वजह वही खिलाड़ी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और संक्रमण से सुरक्षित रहें। ओलंपिक के कॉन्डम प्रकरण पर जर्मनी की एक खिलाड़ी ने खुलासा किया था। सुजैन टिडेस्के नाम की खिलाड़ी का कहना था कि रात में खिलाड़ियों के कमरे से आवाज़ें आती थी। युवा खिलाड़ी फिजिकल रिलेशन बनाते थे। ये सब उनका गेम पूरा हो जाने के बाद होता था, क्योंकि शुरुआत में परफॉर्मेंस का प्रेशर होता था। सुजैन ने नो सेक्स रूल की वकालत भी की थी। सुजैन 1992 और 2000 के ओलंपिक में शामिल हुई थी। कोरोना को देखते हुए जापान सरकार ने टोक्यो में आपातकाल घोषित किया था। इसकी वजह से स्टेडियम में दर्शकों की मौजूदगी मुश्किल होगी। इस बात में दो राय नहीं है कि ओलंपिक के आयोजक कोरोना संक्रमण रोकने के लिए जी जान से लगे हुए हैं, लेकिन वो कितने कारगर होते हैं ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।